चलिए बेटा हम आज पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिनोमियल में आधी पॉलिनोमियल तो हम खत्म कर रहे हैं अभी। डिवाइड वाले क्वेश्चन आपके हट गए शायद, ठीक है। तो बेसिक पॉलिनोमियल कर लेते हैं जीरो निकालने तक आज, ठीक है। और कल हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज। नहीं तो हम टीचर करवाए नहीं होंगे शायद, करवाए होंगे पर अब देगा नहीं टीचर ना, सिलेबस में ही नहीं करवाए। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर तुम्हारा। यहाँ देखिए बेटा, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? हाँ बहुत तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल केवल दो तरह से तोड़े जाते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर और एक डिग्री के ऊपर, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें वीडियो का लिंक दे दूंगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है, केवल पॉलिनोमियल का आपको मिल जाएगा आगे का इंट्रोडक्शन, ठीक है। वो आप पढ़ लेना उसे अच्छे से, ठीक है बेटा। मैं आपकी बुक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। जो पॉलिनोमियल देखा जाए तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे होती है कि नहीं होती है? समझ में आया? पॉलिनोमियल ऐसी भी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर एक पॉलिनोमियल ऐसी भी होती है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और चलता जाएगा ऐसे। तो कितनी सारी पॉलिनोमियल होती है? बहुत सारी, बहुत तरह की पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। आपके पास जो सिलेबस में फिलहाल अभी है वो क्या है? ए एक्स प्लस बी, मतलब इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री का मतलब है कि x की पावर क्या होगी? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? जिसकी डिग्री 1 होती है हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये तो खैर छोटी मोटी बात है और तुम इसे वीडियो में देख लोगे जो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं जीरोज़, या बोलो ज़ीरो या रूट। ज़ीरो या रूट। जो ज़ीरो और रूट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या हो वो देखना। यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा एक पॉलिनोमियल है x प्लस 2, कर दिया। ये एक पॉलिनोमियल है, मुझे इसके ज़ीरो निकालना है। क्या निकालना है इसके? ज़ीरो। तो पहले मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x में क्या रखूँ, x में क्या रखूँ कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए। तो क्या रखूँ x में मैं? -2। क्या बोल रहा हूँ? 0 -2। तो x में अगर मैं -2 रखूँगा तो x में -2 रखूँगा, -2 + 2 इज़, तो -2 रखने पे आंसर 0 आ रहा ना। तो x इक्वल्स टू -2 इज़ अ रूट या 0, कुछ भी बोलो। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। मैंने कहा पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3। अब x में ऐसी क्या रखी जाए वैल्यू जो उसका 0 बन जाए, आंसर 0 आए। बात समझ रही क्या बोल रहा हूँ? हमें x में ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जिसको रखने से आंसर क्या आ जाए? पॉलिनोमियल का 0 आ जाए। उसे ही क्या कहा जाता है? रूट और 0 कहा जाता है। बताओ x में क्या रखें? -3/2। क्या रखेंगे? अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। x की जगह पे -3/2, आप x की जगह पे रख दो -3/2, 2 x की जगह रख दिया -3/2, प्लस चल रहा है 3, 2 से 2 कट गया, -3 + 3 क्या होता है? आ गया ना। तो ये इसका क्या हो गया? रूट या 0, कुछ भी। बात समझ आ गई? ये तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो कैसे करोगे? अब हम तरीका देखेंगे उसका कि मैंने आपको क्वेश्चन कहा फाइंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 9। तो जब कभी भी आपको रूट या 0 निकालना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को क्या मान लोगे? इक्वल्स टू माइनस का 9 इधर क्या होगा? 5 कहाँ जाएगा इसके? तो x की वैल्यू क्या आ गई? ऐसा करने से जो x की वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को यहाँ रखो, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे बेटा तो आंसर क्या आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड थे। पेपर में आपको ऐसे करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी होगी और कहा होगा फाइंड 0 या रूट, तो आप उसे इक्वल्स टू क्या मान लोगे? 0, और वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे आप? x की। नहीं समझ में आया? समझ में आया? हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल Lx + m। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दियो, कोई भी पॉलिनोमियल आपको क्या निकालना होगा उसका?
0 या, तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को आप क्या मान लोगे इक्वल्स टू प्लस का इमेज क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एल कहाँ जाएगा इसके। तो ये जो x की वैल्यू आ रही है ना, इसे ही 0 या रूट कहा जाता है। ये समझ में आया? पक्का? आस्था पूछ देना। जो 2.1 एक्सरसाइज है, जो 2.1 एक्सरसाइज है, जो मैं आपको दूंगा, एक्चुअली जो वीडियो है वो 10th क्लास के लिए बनाया गया था पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, और उसमें आपकी डिटेल्स भी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, वो सब उसमें है, ठीक है। तो वह वीडियो आप देख लीजिएगा। आप आइए पेज नंबर 32 पे, बेटा शेयर कर लो बुक अपने आपस में, करिश्मा और रास्ता। पेज नंबर 32 में आओ बेटा। पेज नंबर 32 में देखो एग्जाम्पल 2 सबसे नीचे एनसीईआरटी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आपको क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं। मैं इसमें एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। डॉक्टर कहाँ है बच्चों? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एग्जाम्पल 2 करना है बेटा। एग्जाम्पल 2 पॉलिनोमियल है आपके पास 5x² - 3x + 7। आपको इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी है बेटा, x = 2। तो सिंपल सी बात है, x की जगह पे क्या रख दो आप, बस आपको वैल्यू निकालनी है, चाहे वो कुछ भी आए बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं, आगे आंसर खत्म बात। ऐसे सेकंड पार्ट में क्या रखना है, x की जगह y की जगह पे 2, और फिर अगले में t की जगह पे a, जो भी आएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया? एग्जाम्पल 3 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए बेटा। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज। ये समझ में आया बेटा? एग्जाम्पल देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो -2 और +2 है, जो गिवन वैल्यूज हैं, वो जीरोज होंगी कि नहीं होंगी पॉलिनोमियल की। और पॉलिनोमियल क्या है बेटा? तो दो वैल्यू चेक करनी है। एक बार क्या चेक करना है आपको, एक बार क्या चेक करना है, एक बार x की जगह पे -2 रखो। आंसर कितना आ गया? एक बार क्या रखो, आ गया। क्वेश्चन में क्या चेक करना था बेटा? चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज, कि ये दोनों जीरो हैं कि नहीं है, और अगर है तो कौन सा है। क्या इसको रख के आंसर 0 आया? तो x = 2 इज नॉट अ जीरो, इज नॉट अ, आया ना? इसको रखिए 0 आया ना बेटा? तो x = -2 इज अ, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? जिस वैल्यू को रख के 0 आ जाता है पॉलिनोमियल, वो 0 है, जिसको रख के नहीं आएगा वो नहीं है। पक्का? एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देख लीजिए बेटा आप। फाइंड क्या करना है? फाइंड 0, फाइंड द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी 0 निकालना होता है तो क्या करते हैं बेटा? क्या? हाँ, जो भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है उसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, प्लस का बन क्या होगा, ये बच्चा 2x, 2 कहाँ चला जाएगा इसके, तो x की जो वैल्यू ऐसे में आएगी उसे ही 0 या रूट कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का हो जाएगा? समझ में आ रहा बेटा? एग्जाम्पल 5 देखो बेटा। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। किसको चेक करना है आपने? क्वेश्चन पढ़ा तूने? ध्यान कहाँ है तेरा भाई? वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। x² - 2x से पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको किस किस को चेक करना है, 2 को और 0 को, कि वो इसके जीरोज होंगे कि नहीं होंगे। तो एक बार x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2, आंसर 0 आया कि नहीं आया चेक करोगे। अगली बार क्या रखा जाएगा,
आंसर 0 आया कि नहीं आया? अगर रखने के बाद 0 आ रहा है तो 0 है, वरना ऐसा वाला क्वेश्चन ये समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक मिनट ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आप कर लोगे, वो आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाओ, ठीक है? 1 और 2 आपका काम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाएंगे। वेरीफाई वेदर, क्या करना है बेटा आपको? वेरीफाई करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और इंडिकेट अगेंस्ट दैट, जो भी है आपको ये वेरीफाई करना है कि जो वैल्यूज, देखो क्वेश्चन देखो, px इज इक्वल टू 3x + 1 कॉमा x इक्वल टू -1/3, मतलब जो x की वैल्यू दी है वो 0 है कि नहीं है? कैसे चेक करते हैं? x की जगह पे क्या रख दोगे? -1/3, सॉल्व करोगे, अगर लास्ट में आंसर क्या आ गया तो वो है 0 है, वरना नहीं। सारे पार्ट चेक कर लोगे कि मैं करवाऊँ? ट्राई तो कर सकते हो ना, नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछ लेना। 4th, फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कैसे फाइंड करते हैं जीरो? पॉलिनोमियल को क्या मान लोगे? इक्वल टू, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे आप? x की जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे हम? 0। पक्का? रिमाइंडर थ्योरम सिलेबस में है तुम्हारे? रिमाइंडर थ्योरम है ना? चलिए, तो अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर पता है आप लोगों को क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आ जाता है लास्ट में, उसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप आ जाइए पेज नंबर 39 पे। डिवाइड वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल 9 पे आइए, देख लिया? और सॉरी, पहले थ्योरम वो देखो, पेज नंबर 39 पे रिमाइंडर थ्योरम का जो लैंग्वेज है उसको पढ़ लो बेटा एक बार, पहले उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। रिस्क लेने में तो मज़ा है। आ जाओ, रिमाइंडर थ्योरम देखो बच्चे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, मैं आपकी मदद करता हूँ थोड़ी सी। लेट px, ये पढ़ना आ रहा है बेटा? लेट let इज लेट beb, दिक्कत हो रही है अदिति? any any, ओहो दिक्कत हो रही है? देखो बेटा पॉइंट कैसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल को बेटा अदिति? ली नो मी अल, पॉलिनोमियल बोलो बेटा। नहीं कर पाएगी बच्चे, बहुत मुश्किल है। आ जाओ, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px क्या बेटा? कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बताओ, उसमें जो x की पावर है या तो 1 होगी या 1 से क्या होगी? बड़ी। x की पावर 2, x की पावर 3, 1 या तो 1 से बड़ी। एंड लेट बी एनी रियल नंबर, और कोई भी कोई रियल नंबर हो सकता है। इफ़ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, उसको जो डिवाइड कर रहा है वो लीनियर होगी। क्या होगी वो? लीनियर। लीनियर का मतलब x की पावर 1। कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन नहीं है, डिवाइड वाले क्वेश्चन नहीं है, वो एक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये कोई पॉलिनोमियल है, मान लें ऐसे करके, इसको डिवाइड कर रहा है ये, इसमें x की पावर क्या है? अंदर पावर 1 से बड़ी है कि नहीं है? 1 या 1 से बड़ी है, और बाहर पावर क्या है? 1। तो ऐसे में रिमाइंडर थ्योरम लग सकता है, ऐसे में रिमाइंडर थ्योरम काम कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर x की पावर 2 हो जाती या x की पावर 3 हो जाती तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ में आया? रिमाइंडर थ्योरम कब लगेगा? जब जो डिवाइड करने वाला है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? कैसे होता है वो देखेंगे अब हमें, ठीक है? एग्जाम्पल 9 देखिए बेटा, फाइंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन आपको पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा, px इज इक्वल टू x4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे रखा है, इस डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड किससे करना है बेटा? देखो बेटा, जिसको डिवाइड करना है उसको आपने px नाम दे दिया, जिससे डिवाइड करना है उसको आपने क्या नाम दे दिया? gx। ठीक है, जिससे डिवाइड करना होता है क्या उसकी पावर 1 है पावर उसकी 1, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे आप डिवाइड करने वाले हो उसको क्या मान लो? इक्वल टू, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो? उस पॉलिनोमियल पुट कर दो जो पॉलिनोमियल आपको दिया था ना बेटा,
उसमें क्या करो, एक्स की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स की जगह पे आपने रख दिया 1, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अब इसे चेक करो, ये 1 की पावर 4 इज 1, 4 4, 1 की पावर 3 इज 2 1 जा 2, 1 और 1 कट गया, कितना बच रहा है? ये क्या आ गया? तो ऐसे में अगर 2 बच जाता है तो रिमाइंडर है, अगर 0 बचता तो ये क्या हो जाता है इसका 0, याद है? तो फिलहाल आपको रिमाइंडर निकालना है, तो जिससे भी डिवाइड करना था उसकी पावर क्या होनी चाहिए? फिर क्या यूज़ कर सकते हो आप लोग, उसको आपने इक्वल टू क्या मान लिया? मतलब बोलना भी है, योनी भी करनी है, तो जो पढ़ा रहा है पढ़ा तू। यहाँ देखो, इसको 0 लिया, वहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या होगा बेटा? रिमाइंडर। आया ना? पक्का? देख लीजिए एक बार ध्यान से। अगला देखो बच्चे, अब एग्जाम्पल 10 देख लीजिए बेटा एक बार। एग्जाम्पल 10 पढ़ लो। एग्जाम्पल 10 को पढ़ोगे जब, तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा। क्या बेटा? मिस कर रहा है किसी को? तेरा भाई ले गया जो बैठता है तेरे बगल में, नट चोर। और नट और बोल्ट भी चोर के, क्या बच्चे हैं बच्चे, क्या कर रहा हो नट? अच्छा, कहीं बेच रहा होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, आ जाओ बेटा। देखना क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब ये मल्टीपल क्या होता है पहले वो देखते हैं, ठीक है? सुनिए, मल्टीपल समझ में आता है आपको क्या होता है? मैंने कहा 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, आया ना? 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, ठीक है? तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बात सच है गलत है? सच है। कैसे पता लगता है सच है? कि जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो 2t प्लस 1 है उसका मल्टीपल होगा जो भी पॉलिनोमियल है। अगर यही हो, मम्मी हाथ के रखा है देख रहा, कब है शादी मेरी वाली पैदा हुई कि नहीं हुई? हो गई होगी बेटा, अभी कहीं और किसी के साथ ट्यूशन जा रही की होगी, आ जाएगी, आपकी तरफ भी आ जाएगी वो एक दिन। गर्लफ्रेंड है तेरी कोई? तभी इतना परेशान हो रहा है, ऐसे देखा है देख रहा है, कब आएगी? बात करो घर में, बताओ घर वालों को, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है? मेरे प्रोफाइल में बहुत सारी लड़कियां ढूंढ ली, ठीक है? ठीक है, उसके बाद वो भी मैं हाथ देख रहा बगल वाला कि जब ढूंढ रहे तो मेरे भी ढूंढ लोगी। यहाँ देखो, तो मल्टीपल का कैसे पता चलता है बेटा? जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? अगर 0 आ गया तो इसका मतलब 12 मल्टीपल था, वरना नहीं होगा, है ना? अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार। क्या करना है? शो करना है कि आपको एक वो दे रखी है, क्या कौन सा एग्जाम्पल आता बेटा? 10। पॉलिनोमियल क्या क्या दे रखा बेटा? 4t क्यूब, उधर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ GT, क्या ले लेते हैं? 2t प्लस 1। आपको बताना है कि ये इसका मल्टीपल होगा, तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। और इसकी पावर क्या है? तो डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं है ना। रिमाइंडर तो हम बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हैं ऐसे केसेस में, जब डिग्री 1 होती है। तो आपने कहा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्या यूज़ किया बेटा? तो GT इज इक्वल टू 2t प्लस 1, इसको क्या मान लेंगे हम? प्लस का 1 इधर क्या होगा? 2 कहाँ जाएगा इसके? t की वैल्यू कितनी आ गई? ये समझ में आई कि नहीं आया? पक्का? अब इस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो, p t की जगह माइनस हाफ, t की जगह माइनस हाफ, समझ में आ रहा है बच्चों? t की जगह माइनस हाफ, t की जगह माइनस, बहुत ध्यान से रखना बेटा। 4 माइनस का क्यूब इज माइनस, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस इज
ये 4 था ना, 4 8 2 जा 8, कितना बचा? 4 से 4 गया, क्या बचा? प्लस का हाफ और माइनस का 1, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ कट गया, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, आंसर क्या बचा? तो जो रिमाइंडर था वो कितना आ गया आपका? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लिखेंगे यस, जो पॉलिनोमियल था पीटी इज अ मल्टीपल ऑफ जीटी, हाँ या ना? बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो एक बार। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 2.3 पे, एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज 2.3 करेंगे बस आज, ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे इसके। देखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड रिमाइंडर, क्वेश्चन पढ़ ले बेटा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, आपको रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है बेटा? x + 1 से। x की पावर क्या है, तो क्या यूज़ कर सकते हो आप इसमें? बात समझ में आ गई? कर लोगे रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, पांचवें पार्ट में करना, ठीक है। इसमें फोर्थ वाला पार्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा x³ + 3x² + 3x + 1, ये हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ पार्ट में किससे डिवाइड करवाना है? फोर्थ पार्ट में, सॉरी, फोर्थ पार्ट x + 2π से, किससे करना है? x + π से। क्या बोल रहे हो तुम? x + π से करना है। तो हम x की पावर क्या 1 है ना, तो क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे? ये लिखना पड़ेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो जो भी डिवाइजर था जिससे डिवाइड करना उसको क्या मान लोगे आप? प्लस का पाई इधर क्या हो जाएगा? यहाँ x की जगह पे क्या रख दो आप? x की जगह पे रख दो -π, हर जगह पे। समझ में आ रहा है बच्चे? -π का क्यूब इज माइनस का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर π², ये आ गया, प्लस माइनस 3π + 1, सब कुछ पाई में चल रहा है। कोई भी अपने आपस में सॉल्व तो हो नहीं सकता है, उसको इतना ही छोड़ दो कि आपका आंसर आ जाए। बात समझ में आए बेटा? क्योंकि पाई की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। तो फर्स्ट के बाकी बात कर लो क्या बचे हुए। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड रिमाइंडर। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें कहा गया है फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, और पॉलिनोमियल क्या दिए बेटा आपको? x³ - ax² + 6x - a, और किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा आप इसे? x - a से, और आपको क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। x की पावर क्या है बेटा? तो क्या यूज़ करोगे आप? यूजिंग, तो जिससे भी डिवाइड करना होता है उसको क्या मान लेते हैं हम? x की वैल्यू क्या आ गई? उस x की वैल्यू a को यहाँ रख दो, p x की जगह पे a, यहाँ पे भी x की जगह पे a। बच्चे बात समझ में आ रही है? देख रहा हूँ मार्कर होगा टेबल में, कोई एक मार्कर लेके आना। आ जाओ। सॉरी बेटा, मैं सच बोल देता हूँ हमेशा ना, मैं कोशिश करता हूँ कि ना बोलूँ पर निकल जाता है। देखो यहाँ पे, तो आपने x की जगह पे हर जगह क्या रख दिया? a रख दिया। a³ इज a³, a की पावर 1, a की पावर 2, क्या हो जाएगी? a की पावर 3, 6a - a, कट्टम कट्टी, 6a में से a के गया, कितने बचेंगे? तो जो बचा वो आपका क्या हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? समझ में आ गया? पक्का आपको आ रहा है भैया जी? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग हो गया, इसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? फैक्टर। अभी हमने मल्टीपल वाला किया था, अब सुनिए फैक्टर क्या होता है बेटा। जैसे मैं कहूँगा कि 12 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 के टेबल में आता है 12, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो फैक्टर का मतलब होता है वो किस किस के टेबल में आता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, बात सच है गलत है? 4 सर डिवाइड कर देगा ना इसको बेटा 4, बात समझ आएगी नहीं आई? आ रहा है समझ में? तो जिसको चेक करना होता है उससे डिवाइड करवा दो, कट गया पूरा पूरा, रिमाइंडर क्या आ गया? तो फैक्टर में भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है।
कि बस डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या कहा, चेक वेदर, आपको चेक करना है कि जो 7 + 3x है, 7 + 3x वो फैक्टर होगा कि नहीं होगा, किसका, 3x³ प्लस, हाँ है ना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे बेटा, क्योंकि फैक्टर निकालना है तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। होगा तो वैसे ही जैसे रिमाइंडर थ्योरम होती थी, जिससे डिवाइड, जिसको चेक करना है उसको आप क्या मान लोगे, इक्वल टू प्लस का 7 इधर क्या होगा, 3 कहाँ जाएगा, इसके इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। 3 -7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है जल्दी बताओ, 343, और नीचे 3 का क्यूब माइनस प्लस 7 7 जा 3 9 जा 27, हाँ या ना। यह आया माइनस का 343/9 माइनस का 49/3। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 के डबल में 9 कब आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के डबल में 9 कब आता है, 3 जब, वो 3 क्या होगा ऊपर, यहाँ आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन किसका आता है, ये 0 तो नहीं आया बेटा, 0 तो नहीं आया ना। इसका मतलब है कि जो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, रिमाइंडर के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में, पक्का ध्यान देख लीजिए।